सो हेलो एवरीवन, वेलकम द वर्क अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर हमको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th में भी दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। आपको बता दूं रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के फ्लो का अपोज करता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे हमने उसको लिख दिया आर, सपोज डेट हमने इसको क्या लिख दिया, आर लिख दिया। अब देखिए हम इसका क्या करते हैं, हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। ठीक, जैसे कि एक रेजिस्टेंस लिया, फिर दूसरा रेजिस्टेंस लिया, और एक यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस लिया। पहले वाले रेजिस्टेंस को हम बोल देते हैं R1, दूसरे वाले को R2, तीसरे वाले को R3, और इन तीनों को हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर एक बैटरी से। किससे कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से। यहाँ पे हम एक की मान लेते हैं। ठीक, बैटरी में जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बैटरी में जो छोटा वाला टर्मिनल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव और छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव। बैटरी में यहाँ से करंट निकलेगा, जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है यहाँ से करंट फ्लो करता है। सपोज डेट यहाँ से आई करंट निकला, यहाँ से आई करंट निकला तो यहाँ पर भी आई करंट जाएगा, यहाँ पर भी आई करंट जाएगा, और यहाँ पर भी क्या जाएगा, आई करंट। और वापस इस सर्किट में भी यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के पास कौन आएगा, आई करंट आएगा। अच्छा, तो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेस। हमको जब भी पता चलेगा करंट सेम है तो उसका मतलब ये सब किस में है, सीरीज में है। अब बात करते हैं वोल्टेज की। सपोज डेट यहाँ पे कुछ V वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होगा, ये डिवाइड होगा। यहाँ पे सपोज डेट कुछ V1 होगा, यहाँ पे सपोज डेट कुछ V2 होगा, यहाँ पे सपोज डेट कुछ V3 होगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, वोल्टेज इज डिवाइडेड, वोल्टेज इज डिवाइडेड, और डिवाइड होगा वोल्टेज। ठीक है, कुछ V1 कुछ V2 कुछ V3। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ V वोल्टेज है, ये किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो यहाँ पे हम यही चीज लिखेंगे कि V नेट, जो V नेट पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। नाउ हम सभी ने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे अब हम V नेट में क्या लिखेंगे, I इंटू आर नेट, क्योंकि I तो सब में सेम है, यहाँ पे भी तो I सेम जा रहा है। अच्छा, V1 में क्या लिखेंगे, V1 में क्या लिखेंगे, I इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ का रेजिस्टेंस R, प्लस यहाँ पे I इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस R2, प्लस यहाँ पे I इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस R3। इतना समझ आया। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, I आर नेट तो यहाँ पे है, ये यहाँ से आई कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा ब्रैकेट में आ गया। आई से आई कट गया, यहाँ पे आर नेट हमारा क्या आ गया, आर नेट इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो इन सारे रेजिस्टेंसों का नॉर्मल इक्वली सम होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसके अंदर आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। दो लाइनें क्या याद रखनी है इसके अंदर, पहली लाइन ये याद रखनी है कि करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेस, यानी कि सभी के अंदर जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर सभी के अंदर करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा। वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अब देखिए यहाँ पे दूसरा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, यानी कि अब रेजिस्टेंस को हम कैसे अरेंज करेंगे, इन पैरेलल में। रेजिस्टेंस होते क्या है वहाँ आपको बता चुके हैं कि इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आर। अब इनको कैसे अरेंज करना है, पैरेलल में। जैसे कि देखिए पैरेलल में कैसे अरेंज होता है, जैसे एक ये रेजिस्टेंस लिया,
ये दूसरा रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया तीसरा रेजिस्टेंस, और इन तीनों को ही हमने यहाँ पे किससे कनेक्ट कर रखा है, बैटरी से। अब आप देखेंगे बैटरी का बड़ा टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव। बैटरी के बड़े वाले टर्मिनल से हमने करंट फ्लो कराया, करंट आई। करंट आई आते आते अब करंट आई के पास कितने रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं, तीन रास्ते। पहला रास्ता तो ये, इसको सपोज डेट हम मान लेते हैं R1, इसको सपोज डेट R2, इसको सपोज डेट R3। यानी कि R3 के अंदर सपोज डेट कुछ करंट I1 चला गया, R2 के अंदर कितना चला गया, I2 चला गया, और इसके अंदर R3 के अंदर I3 गया, और R1 के अंदर क्या आ गया, I1 गया। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं पोटेंशियल की। इस बैटरी का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है V। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, वही इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस V है। इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है, और इसके अक्रॉस भी क्या है, V है। यहाँ पे हमको क्या बात याद रखनी है, यहाँ पे हमको जो बात है वो ये याद रखनी है, ध्यान देनी है कि जो करंट है, करंट इज डिफरेंट इन थ्री रेजिस्टेंसेस। यानी कि जो करंट है वो अलग अलग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या गया, I1, I2 और I3। क्या सेम जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेस। यानी कि जैसे ही हमको ये चीज देखने को मिलेगी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और जो करंट है वो डिवाइड कर गया, इसका मतलब ये जो सर्किट है वो किस में अरेंज है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जो I निकला वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं I नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। अब देखिए वही ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ बताता है V बराबर आई आर। यहाँ से I बराबर क्या आ गया, V अपॉइंट R। ठीक है, ठीक है। अब देखिए V अपॉइंट R, और R यहाँ पे कौन सा आएगा, R इक्विवेलेंट वाला। I1 में क्या आएगा, V तो सब में सेम है, R3 के लिए भी V है, R2 के लिए भी V है, और R1 के लिए भी क्या है, V है। तो अपॉइंट इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस इसका V अपॉइंट R2 प्लस इसका V अपॉइंट R3। नाउ अब यहाँ से हमको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से देखेंगे तो हमको V क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। V हम कॉमन निकाल लेंगे, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, यहाँ से V से V कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 1/R इक्वलेंट क्या आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये क्या है, अगर रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करेंगे तो उसका R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये है जो आपके सामने। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल, सीरीज कॉम्बिनेशन के भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन के भी। थैंक यू।